हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज का ये वीडियो सिंटैक्स के बारे में है, मतलब कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल्स के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ थोड़े ही रूल्स डिस्कस किए हैं क्योंकि हम इसे बहुत लेंथी नहीं बनाना चाहते। तो इस वीडियो को हम सिंटैक्स पार्ट 1 कहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और ऐसे दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के साथ एग्री करना चाहिए। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। एक प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एक प्लूरल वर्ब होना चाहिए। कोई भी वर्ब को करेक्टली यूज करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है एंड वर्ब सिंगुलर या प्लूरल है। ज्यादातर मिस्टेक इसी वजह से होती है कि यही पता नहीं चलता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, शी, इट, मोहन, राधा, बुक, एप्पल, एक्सेट्रा। सिंगुलर वर्ब्स एम, इज, वॉज, हैज, डज, ईट्स, passes, cries, etc. Plural subjects you, they, boys, apples, books, girls, etc. Plural verbs are, were, have, do, eat, pass, speak, cry, etc. यू दोनों में इंक्लूड किया गया है क्योंकि यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल यू ही होता है। तो वर्ब्स हम बहुत टाइम से लर्न करते आ रहे हैं, बट फिर भी ये टॉपिक कंफ्यूजिंग होने के कारण उसे एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। और इसका रीज़न ये है कि एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट को अलग देख पाना या कर पाना थोड़ा हार्ड होता है, और अगर हम उसे अलग भी कर पाए तो उसके नंबर या पर्सन के बारे में कंफ्यूजन होता है। तो चलिए वर्ब के इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। एक रफ अंडरस्टैंडिंग है कि नाउन के साथ अगर एस, ई एस या आई ई एस लगा हुआ हो मतलब कि वो प्लूरल नाउन है। और ये रूल ऐसे प्लूरल्स की जो इरेगुलरली फॉर्म होते हैं जैसे कि मेन, टीथ, फीट, विमेन एक्सेट्रा उस पे अप्लाई नहीं होता है। और वर्ब के साथ अगर एस, ई एस या आई ई एस लगा हो तो उसका मतलब कि सिंगुलर वर्ब है। और ये रूल सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में अप्लाई होता है, जैसे कि V1 प्लस एस और ई एस, राइट्स, कॉल्स, looks, boils, rises, passes, lies, etc. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। He has an apple. They have apples. This apple is very sweet. These apples are very sweet. My key is on the table. My keys are on the table. She does not like apples. They do not like apples. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं। चलिए वो रूल्स हम देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि मीरा इज लेट टुडे, यहाँ पे मीरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड इज एक सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 2, आई अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसके साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम
अ सिंगर, यहाँ पे am एक सिंगुलर वर्ब है। I was a writer, यहाँ पे was एक सिंगुलर वर्ब है। I have an apple, यहाँ पे have एक प्लूरल वर्ब है। I write novels, यहाँ पे write एक प्लूरल वर्ब है। नोट, हम I के साथ कभी भी has या फिर V1 प्लस S मतलब कि writes नहीं यूज करते हैं। रूल नंबर 3, अगर you एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ यूज होने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर और वेर लेट, आर और वेर दोनों प्लूरल वर्ब्स हैं। यू हैव और राइट बुक्स, हैव और राइट दोनों प्लूरल वर्ब्स हैं। रूल नंबर 4, जब नीड और डेयर एक मार्जिनल ऑक्सिलरी मतलब कि ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो एक सेंटेंस में, तो उनके साथ हम एस या ईएस नहीं यूज करते हैं, चाहे भले ही वो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो। जब वो ऑक्सिलरी की तरह यूज होते हैं तो उसके बाद में टू इन्फिनेटिव भी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शी नीडंट गो होम, यहाँ पे शी एक सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ नीड में एस नहीं यूज करना या फिर नीड के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं यूज करना है। ही डेरेंट ओपन माई लेटर्स, यहाँ पे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हमें डेयर में एस नहीं यूज करना है या डेयर के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं यूज करना है। नोट, जब वो मेन वर्ब की तरह यूज हो तो उसमें एस यूज हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और यहाँ पे अगर जरूरत पड़े तो हम टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे डेयर एक एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है इसलिए उसमें एस हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद टू स्पीक टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। शी नीड्स मेडिसिन, अगेन शी यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड एज अ मेन वर्ब है इसलिए उसके साथ हम एस लगा सकते हैं। वी नीड बुक्स, यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम नीड के साथ एस नहीं लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, वी डू नॉट नीड बुक्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो आगे ये वर्ड आया था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन इंग्लिश ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिवाइड किया गया है फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसे कि बी, डू, हैव एक्सेट्रा, मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे कि मस्ट, मे, कैन एक्सेट्रा, और मार्जिनल ऑक्सिलरीज में, और मार्जिनल मतलब सेमी मॉडल्स भी होता है जैसे कि नीड, डेयर, ऑट टू एक्सेट्रा। मार्जिनल ऑक्सिलरी की प्रॉपर्टीज जो दूसरे दो ऑक्सिलरी के टाइप्स है उससे थोड़ा अलग होता है। रूल नंबर 5, जो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस एक्सेट्रा यूज होते हैं। ये इमेजिनेशन की जो कल्पना होती है वो दिखाने के लिए सेंटेंसेस यूज होते हैं, और ये वर्ब्स के बाद प्लूरल वर्ब वेयर यूज होता है चाहे सब्जेक्ट का कोई भी नंबर या पर्सन हो। जैसे कि इफ ही वेयर हियर ही वुड बी वेरी हैप्पी, यहाँ पे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी क्योंकि यहाँ पे कल्पना दिखाई है कि काश वो अगर वो यहाँ पे होता, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं तो ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ऐसा सेंटेंस है, उसमें वेयर हम यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
I could go anywhere in the world if I were a ghost. अगर मैं घोस्ट मतलब भूत होती लेकिन मैं नहीं हूँ, तो ये एक काल्पनिक बात हुई, इसलिए यहाँ पे I के साथ was नहीं but were यूज कर सकते हैं. I wish my dad were here. टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसी कंडीशन दिखाते हैं कि जो हो नहीं सकती, अनलाइकली है या हाइपोथेटिकल मतलब कि सिर्फ सोची जा सकती है, सजेस्टेड हो, और उसका प्रोबेबल रिजल्ट दिखाया जाता है. सो ये करेक्ट भी है और बहुत कॉमन भी है अगर हम कहे इफ आई वेयर, इफ आई वॉज की जगह पे, और इसको सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं जिसमें डाउट, एडवाइस या पॉसिबिलिटी और विश दिखाई गई हो. नोट कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में, और ये सेंटेंस कैसे होते हैं कि जिसमें कंडीशन फुलफिल हो सकती है, उसमें वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से यूज होते हैं. जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. शी विल मिस द बस इफ शी डजंट हरी. रूल नंबर 6, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में चाहे भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो बट वर्ब में एस या ईएस नहीं यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लिव द किंग, यहाँ पे किंग सिंगुलर सब्जेक्ट है. गॉड सेव द किंग, यहाँ पे गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी सेव में एस यूज नहीं किया, और यहाँ पे मे जो गॉड के आगे यूज होता है वो अंडरस्टूड है. अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ये ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो प्रेयर या फिर कोई तीव्र विश दिखाए या कर्स दिखाए, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. ये ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो मोस्टली मे या विश से स्टार्ट होते हैं, और इसमें कभी कभी मे है वो छुपा हुआ रहता है, दिखाया नहीं गया होता है, और वो अंडरस्टूड होता है. जैसे कि वो सेकेंड एग्जाम्पल में मे गॉड सेव द किंग, उसकी जगह पे मे अंडरस्टूड है, हिडन है, और हमें सिर्फ गॉड सेव द किंग दिया है. लेट्स रिवाइज. रूल नंबर 1, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए. रूल नंबर 2, अगर आई एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो तो उसके साथ एम, वॉज, हैव और V1 बिना एस या ES के यूज होता है, और अगर जरूरत पड़े तो इज भी यूज होता है. रूल नंबर 3, अगर यू एज अ सब्जेक्ट यूज करे तो उसके साथ आर, वेयर, हैव और V1 बिना एस या ES के यूज करते हैं. रूल नंबर 4, जब नीड और डेयर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें तो ही, शी एंड इट के साथ उसमें एस और ES नहीं लगाना है. रूल नंबर 5, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कि विशेस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सिर्फ कल्पना की बातें दिखाने के लिए सेंटेंस होते हैं, उसमें हम कभी कभी वेयर भी यूज कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. रूल नंबर 6, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी हम एस और ES नहीं लगाते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये हमारे टॉपिक का एंड नहीं है. हम बाकी के रिमेनिंग रूल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे. तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें. और मेरे दूसरे वीडियोस देखने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को विजिट करें. थैंक यू.